सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 321-322 सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में बताया गया है कि किस प्रकार श्री राम जी सभी अयोध्या वासियों को, गुरुजनों को, मित्रों को, अपनी सभी माताओं को किस प्रकार उनके मन की संतुष्टि करके प्रेम पूर्वक विदा करते हैं। गुर गुर तिय पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत, रामा सीता लखन समेत, फिरे हरस विस्मय सहित, आए परण निकेत, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, गुरु वशिष्ठ जी गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। विदा कीन सन्मानिनि साधु, चलऊँ हृदय बड़ बिरह विषादु, कोल की रात भील बनचारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री रामचंद्र जी ने कोल की रात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर कर लौटे। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही, भरत स्नेह सुभाउ सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, प्रभु श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे, प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरनी, तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियाँ, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध बिलो की दशा रघुबर की, बरसी सुमन कही गति घर घर की, प्रभु प्रणाम करी दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम करके आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। सानुज सिय समेत प्रभु, राजत पर्ण कुटीर, रामा राजत पर्ण कुटीर, भगति ज्ञानु वैराग्य जनु, सोहत धरे शरीर, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री राम जी की पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। मुनि महिषुर गुर भरत भुआलु, राम बिरह सबु साजु बिहालु, प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। इन चौपाइयों का अर्थ है, मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी का सारा समाज श्री राम जी के विरह में विहल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सबु भयऊँ, शोभा सरु बिनु भोजन गयऊँ,
उत्तरी देव सरी दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। इन चौपाइयों का अर्थ है, पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतर कर हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सई उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनकु रहे पुरबासर चारी, राज काज सब साज संभारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, फिर सही उतरकर गंगा जी में स्नान किया। चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर सौंपी सचिव गुर भरत ही राजू। तिरहुति चले साजी सब साजू, नगर नारी नर गुर सिख मानी, बसे सुखे न राम रजधानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, तब मंत्री गुरु जी और भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास, रामा करत नेम उपवास। तजी तजी भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, सब लोग श्री राम दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय।